कि रशिया का जो लूना 25 मून मिशन था वो क्रैश कर गया है। अब सबकी नज़रें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए हैं चांद के साउथ पोल में उसकी लैंडिंग के लिए। हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे, हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। ठीक कहूँगा कि इंशाल्लाह वो पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा ये भी एक नेबर कंट्री है इंडिया भी, वो हम तो कहेंगे यार ये पहुंच जाए, क्योंकि हम देखें ना कि इंग्लैंड वाले देख लें या अमेरिका वाले देख रहे हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यार एक सब कॉन्टिनेंट में रहे, हमारा एक हिस्सा है, हमारे भी वो भाई हैं, हम तो बहुत आगे निकल चुका है। कितना आगे? इवन के 10-20 गुना आगे निकल गया है, जितनी वो तरक्की कर चुका है। इवन के हम तो अब सोचे भी ना तो सोच के लगता है कि पता नहीं उनको बीट कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों फाइनली जो भारत और रशिया के बीच में स्पेस रेस चल रही थी, जिसमें भारत का चंद्रयान 3 और रशिया का लूना में से कौन पहले चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, तो अब ये रेस खत्म हो चुकी है, क्योंकि चांद की सतह पर रशिया का लूना 15 क्रैश कर गया है। सीधे शब्दों में आप समझ सकते हो कि टकराव की वजह से लूना टूट चुका है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 अपना आखिरी पड़ाव भी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुका है और 2 दिन में ये चांद पर सेफ लैंडिंग कर लेगा। गया ना अभी हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे, हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। ऐसी कंपेन चलाई जाए गवर्नमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी कंपेन चलाई जाए। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, थोड़ी सी हमें दिल को बुरी लगेगी कि भाई हम सिर्फ दूसरों की खबर के ऊपर अपनी बात कर सकते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, चंद्रयान 3 कर दिया, रशिया ने ये कर दिया। दुख हुआ इस चीज़ का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है, लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जोन सा है वो लैंड कर जाएगा। भाई हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, और वो लोग जो हैं वो अगर आईटी में, अगर वो टेक्नोलॉजी में इतना ऊपर जा रहे हैं तो हमारी यही दुआ है कि वो जाएं और करें ये ठीक काम। है, ये सोच आपकी है, हमारे मिनिस्टर्स की ये सोच क्यों नहीं? वो तो बाकायदा तौर पे मीम्स बनाते नजर आते हैं कि भाई ये देखो उन्होंने इतना पैसा लगाया, जाया हो गया, इससे अच्छा हम यहाँ पे ही खड़े होकर देख लेते हैं मून को। अब दरअसल हाल ही में रशियन स्पेस एजेंसी की तरफ से ये खबर निकल कर आई कि रशिया का जो लूना 15 है उसमें अपने आप ही कुछ खराबी आ गई है, और फिर बाद में ये कंफर्म हुआ कि रशिया का लूना 15 चांद की सतह पर क्रैश कर चुका है। अब इस घटना की वजह से रशिया भर की दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो रही है, खास करके अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन जैसे देशों में तो रशिया के मीम्स बना कर मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन अब एक बात आप भी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि रशिया जैसे स्पेस सुपर पावर वाले देश का लैंडर कैसे चांद की सतह पर क्रैश कर गया और कैसे इनका मिशन फेल हो गया। तो देखो, रशियन स्पेस एजेंसी यानी कि रोस्कोमोस को यही लगता है कि ये एक मानवीय लापरवाही है, यानी कि जो रशियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट हैं जो कि उस लैंडर को कमांड दे रहे थे, तो उन्होंने ही अपनी तरफ से कुछ गलती की है और उन्होंने ही उस लैंडर को कुछ गलत कमांड दे दिया है, जिसकी वजह से वो चांद की सतह पर लैंड ना करके बल्कि वहां पर क्रैश हो गया। लूना के क्रैश का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण रशियन स्पेस एजेंसी के जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी हो सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि इसरो ने चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में तकरीबन 4 साल लगा दिए। इसरो ने 2019 से लेकर 2023 तक मेहनत की, तब जाकर उन्होंने चंद्रयान 3 को एक फेलियर लेस मिशन बनाया। मतलब कि इसरो ने चंद्रयान 3 में अपनी तरफ से इतनी ज्यादा मेहनत की है कि इसके जो फेलियर के चांस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। इतना ही नहीं, इसरो ने चंद्रयान 3 के फेलियर को रोकने के लिए अपनी तरफ से प्लान भी बनाए हैं कि अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी को लागू कर दिया जाएगा, और प्लान बी भी फेल हो जाता है तो प्लान सी को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी करके चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग करवाई जाएगी। दूसरी तरफ जो रशियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने भारत को देखकर अचानक से ही अपना प्लान बना लिया कि वो भी चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना मिशन भेजेंगे और भारत से पहले भेजकर बताएंगे। और रशियन स्पेस एजेंसी ने भी ये इसीलिए किया है क्योंकि रशिया ने जब ये देखा कि भारत एक बहुत ही बड़ा मिशन करने जा रहा है और इतना बड़ा मिशन कर रहा है जो कि आज तक दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया, और अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो दुनिया भर में भारत की वाहवाही होगी और भारत एक इतिहास रच देगा। दुनिया भर के किसी भी स्कूल और कॉलेज में जब ये पढ़ाया जाएगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने वाला देश कौन सा है, तो वहां पर भारत का नाम आएगा। और इसीलिए रशिया भी यहाँ पर यह चाहने लगा था कि ये सारी चीजें भारत को ना मिलकर बल्कि मुझे मिले, दुनिया भर की पुस्तकों में रशिया का नाम लिखा हो और रशिया की दुनिया भर में वाहवाही हो। और
रशिया को पूरी दुनिया में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए यही एक कारण बन गया था, जिसकी वजह से रशियन स्पेस एजेंसी ने बहुत ही ज्यादा अर्जेंट में इस मिशन को लॉन्च किया। और रशियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन को लेकर कितनी ज्यादा जल्दबाजी में काम किया है, ये बात तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि रशिया के लैंडर में कोई रोवर ही नहीं है। मतलब कि जैसे जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा तो उसके अंदर से प्रज्ञा रोवर बाहर निकलेगा और वो ही चांद की सारी जानकारियां एकत्रित करेगा, तो ऐसा कोई भी रोवर रशिया के लैंडर में था ही नहीं। ये बस केवल इतना ही चाहते थे कि ये चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने लैंडर को जाकर रख दें, वहां पर सेफली लैंडिंग कर लें और दुनिया भर में इतिहास बना दें। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि जल्दबाजी की वजह से रशियन स्पेस एजेंसी ने कुछ गड़बड़ी की हो और जिसकी वजह से वो लैंडर क्रैश कर गया, क्योंकि इससे पहले भी रशियन स्पेस एजेंसी ने कई ऐसी गड़बड़ी की है। अब रशिया के इस मिशन के फेल हो जाने के बाद वेस्टर्न देशों में रशिया का मजाक तो उड़ाया जा ही रहा है, साथ ही साथ वेस्टर्न देश के बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित भी हैं, क्योंकि कुछ अमेरिकन का तो ये तक कहना था कि अगर रशिया इस रेस में आ चुका है तो अब भले ही भारत जीते ना जीते, लेकिन रशिया तो कंफर्म जीतने ही वाला है। तो अब फिलहाल इस रेस में केवल और केवल भारत ही बचा है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 अपना अंतिम पड़ाव भी सफलतापूर्वक पार कर चुका है और आने वाले 2 दिनों में विक्रम लैंडर चांद पर सेफली लैंड कर जाएगा और भारत पूरी दुनिया में एक इतिहास बना देगा। ये वो क्रैश हो गया। अब मुझे चंद्रयान 3 जो कि अब 2 दिन बाद वो लैंडिंग करना है, आप क्या कहेंगे इस वाले? सर मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह वो पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा ये भी एक नेबर कंट्री है इंडिया भी, वो हम तो कहेंगे यार ये पहुंच जाए, क्योंकि हम देखें ना कि इंग्लैंड वाले देख लें या अमेरिका वाले देख रहे हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यार एक सब कॉन्टिनेंट में रहे, हमारा एक ऐसा है, हमारे भी वो भाई हैं, हम तो कहेंगे यार ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर वो पहुंच जाए तो। सर मैंने कुछ लोगों से सवाल किया, लोगों को आज तक वो लोगों को ना टेंशन पड़ी हुई है। हमने पिछली दफा जब इन्होंने चंद्रयान 1-2 भेजा तब हमारे लोगों ने मीम्स बनाए, उनका मजाक उड़ाया। सर आप क्या कहेंगे अगर कामयाब होता है, क्या हमारी आवाम जो हमारी मीडिया फिर मीम बनाएगी, उनको कहेगी ये तो किसी तरीके से होना नहीं था, ये ऐसे हो गया, वैसे काफी बात उन्होंने करनी है। क्या कहेंगे इस वाले, कि आप अप्रिशिएट करेंगे, आप एक स्टूडेंट है पाकिस्तान के यूथ, आप क्या कहेंगे इस वाले? सर मैं उनको दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि उन्होंने सर मेहनत की हुई है, उन्होंने वर्क किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। वो क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ये है कि सिर्फ मीम्स बनाते हैं, भाई मीम्स सिर्फ क्यों बना रहे हो, क्योंकि वो अपनी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करो। अगर उन्होंने चाहे वो नाकाम हो गए तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई दोबारा ट्राई करो मगर नाकाम वो एक दफा भी नहीं हुए, मगर वो वापस लैंडिंग कर कोई इश्यूज की वजह से 1-2 उन्होंने बनाया तो वापसी लैंडिंग हो गया। अब उनका पूरा जो मौकफ ये है कि इसरो का ये मौकफ कि हमने इस बार लैंडिंग करना 2 दिन के अंदर सक्सेसफुल। शुरू से जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया ठीक है, शुरू से मतलब कि एक माइंड सेट हो चुका है कि यार ये हमारा जो ना वो दोस्त मुल्क नहीं बन सकता। लेकिन सर वो तो अब अपने आप को हमारा हरीफ भी नहीं मानते, वो कहते हैं कोई मुकाबला करने के लिए भी कोई बराबरी होनी चाहिए। 350 सैटेलाइट्स उन्होंने बनाई हैं, हमने कितनी बनाई हैं इस टाइम? हमने तो 1-2 के अलावा बनाई ही नहीं। ऐसा ही वो ज़ाहिरी बात है, वो लोग समझदार हैं, वो इतनी तरक्की करने के बावजूद जो है वो साइड पे हो गए हैं कि यार ठीक है यार हमें मतलब कि इनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो सर उन्होंने कह नहीं दिया, नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मौत आप मरेगा, ये आपस में ही लड़ के मरेंगे। ऐसा ही है, और सच देख रहे हैं, होता नज़र आ रहा है आपको। और इवन की हो भी ऐसा रहा है। अब भारत और रशिया की इस स्पेस रेस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।